शेरनी और सियार। एक गांव में एक शेर और शेरनी रहते थे। उनके दो बच्चे थे। वे खुशी खुशी साथ मिलकर रहा करते थे। एक दिन जब शेर जंगल में शिकार के लिए गया, तब उसे एक छोटा सा सियार अकेले बैठा हुआ दिखाई दिया। शेर हैरान हो गया। शेर ने उससे पूछा, ये सियार, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? बात क्या है? परेशान दिख रहे हो। सियार ने जवाब दिया, मैं इस जंगल में गुम हो गया हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। शेर को सियार पर दया आई। अब वो सियार को अपनी गुहा में ले आया और अपने दो बच्चों के साथ पाला और पोषा, क्योंकि सियार भी उसके बच्चों की तरह अभी बहुत छोटा था। शेर के बच्चे और सियार साथ मिलकर खेला करते थे। कुछ सालों में सभी बच्चे बड़े हो गए। एक दिन खेलते वक्त एक हाथी तीनों भाइयों के पास आया। शेर के बच्चे हाथी पर चिल्लाने लगे और उस पर हमला करने की कोशिश भी करने लगे, लेकिन दूसरी ओर सियार हाथी से डरता रहा, डरता हुआ भागने की कोशिश करता रहा। शेर के बच्चों ने कहा, अरे भाई, ये हाथी हमारा दुश्मन है, इसका हमारा साथ हमला करो, भाग क्यों रहे हो? अरे नहीं नहीं, मुझे तो डर लग रहा है, सियार ने ऐसा कहा और दुम दबाकर भागने लगा। बाकी शेर के बच्चे बहुत परेशान थे। शेर के बच्चे फिर घर आए, अपने माँ को सारी घटना के बारे में बताई। शेरनी को समझ आया, भले ही शेर के बच्चे और सियार भाइयों की तरह है, बचपन से तीनों को एक साथ पाला पोसा गया, लेकिन व्यवहार में सभी अलग है। शेर अलग है और सियार का व्यवहार बिल्कुल अलग है। जहां शेर के बच्चे हाथी से डरे बिना उस पर हमला कर सकते हैं, वही दूसरी ओर बेचारा सियार अपने व्यवहार के कारण उससे डरकर भाग गया। यह बात जान शेरनी सियार से कहती है, बेटा सियार, तुम शेरों से अलग हो, अब तुम बड़े हो गई हो। अगर अब तुम सियारों के झुंड में अपने साथियों के साथ रहोगे तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, नहीं तो यहाँ अलग अलग व्यवहारों के कारण तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। सियार ने शेरनी की बात मान ली। वो उसे अपनी माँ की तरह समझता था और वो बाकी सियारों के साथ जाकर अब वो खुशी खुशी रहने लगा।